मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज इस 26 सितंबर के 369वें अपराह्नकालीन अंक में आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। दद्दा जो बतबते को क्रम जो घर को जो है, आज इसका शीर्षक है भारत को क्या श्रीलंका नेपाल समझा था, चुन चुन के भूसा भरा जाएगा। आप कहेंगे इतने सख्त आखिर बाणी कहने का क्या मतलब है। तो मैं इस बात को शुरू करने से पहले आपकी बात आपके साथ के माध्यम से मैं पीछे कई अंकों में आपको व अपने दर्शकों को, मैं नहीं, विभिन्न सोशल मीडिया पर विभिन्न लोग सचेत करते रहे किस प्रकार भारतवर्ष में एक वर्ग लंबे समय से प्रयासरत है। ये पहला प्रयास भारत में ही हुआ था और ये 2019 के बाद दोबारा मोदी सरकार आने के बाद लगातार किसान आंदोलन का नाम हो, NRC हो, CA हो और तरह तरह के कार्यक्रम चलाए गए जिससे कि भारतवर्ष में वह स्थितियां उत्पन्न हो सकें जो श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश व अन्य देशों में उत्पन्न की गई थी, उथल पुथल की गई थी। किस प्रकार उन देशों के प्रशासन को, संस्थाओं को घुटनों पर लाकर किस प्रकार आगजनी हत्याएं और ये सब कार्य किया गया था। इसके पीछे मैंने लगातार कई अंकों में आपको बताया था किस प्रकार इन घटनाओं में मोदी जी का हाथ है। मोदी जी के जो एक बढ़िया कुशल प्रशासन है, वैसा एक लोग इन देशों में भी चाह रहे थे और किस प्रकार इनमें विदेशी शक्तियों का हाथ होता है। ये विदेशी शक्तियाँ उन्हीं देशों में रहने वाले कुछ NGO चलाने वाले, कुछ पत्रकार, कुछ प्रशासन में ऐसे वामपंथी जिहादी विचारधारा के आधार पर और अपने निजी हितों, अपने पारिवारिक, अपने बेटा बेटी के राजनीतिक हित कैसे सच सकें, इसके लिए राष्ट्र हित और गरीब हित को दांव पर रखकर अपनी राजनीति को चलने वाले लोग ऐसी विदेशी शक्तियों का मोहरा बनकर इन उपरोक्त देशों में आप सबने देखा किस प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया था। भारतवर्ष में भी वही करने जा रहे थे। मित्रों, आप सबको ध्यान होगा कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर जो एक बहुत बड़ा उपद्रव हर तरफ चलता था वह किस प्रकार कम हुआ और उस धारा 370 हटने के बाद लद्दाख जो देश का सुदूरवर्ती क्षेत्र है और चाइना बॉर्डर से बिल्कुल लगा हुआ है और एक संवेदनशील क्षेत्र है, बहुत बहुल राज्य है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, कभी बहुत सुंदर प्रदेश है जहाँ विदेशों के, देश के बड़े घूमने वाले पर्यटक आते थे और बड़े आराम से रहते थे। किस प्रकार ऐसी शक्तियों ने भारतवर्ष के अंदर, जिनकी मुख्य पहचान होती है NGO चलाते हैं, इनके NGO को विदेशों से फंड मिलता है और इनका लगातार पर्यावरण के नाम पर, स्थानीय जनता के नाम पर, युवाओं को भड़काने के लिए रोजगार के नाम पर और भिन्न भिन्न तरह के संविधान, कहीं देश की संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा कर लोगों के मन में जहर और भरकर अपने हित के लिए वह लगा इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं भारतवर्ष में बहुत लंबे समय से प्रयासरत है, लेकिन वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह व गृह मंत्रालय के कुशल कार्यकलापों के कारण वह सफल नहीं हो पा रहे थे। हम सब ने देखा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जिस प्रकार लद्दाख ही नहीं, पूरे कश्मीर के अंदर ऐसे तत्व खुलकर खेल नहीं पा रहे थे। धर्मांतरण का उनका खेल, स्थानीय डेमोग्राफी, जनसंख्या के बदलाव का उनका खेल और तरह तरह के जो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी कार्य वह में अड़ंगा लगाने का काम करते थे, वह सब फेल हो गए थे। और क्योंकि केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में ये प्रदेश है और होना भी चाहिए, जिस देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में इतनी विषमताएं, सीमावर्ती क्षेत्रों में आप देखेंगे, चाहे वो नेपाल बॉर्डर हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे पंजाब हो, किस प्रकार नशे के कारोबारी, हथियार के कारोबारी और धर्मांतरण का खेल खुलकर खेल कर इन जगहों पर किस प्रकार देश विरोधी तत्वों को जमीन तैयार कर देश की सुरक्षा, व्यवस्था, एकता
और ख़ास तौर से संविधान के प्रति खतरा उत्पन्न करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, वह हम सब ने देखा है मित्रों। और लद्दाख को जब से केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत लाया गया, लद्दाख में विभिन्न योजनाएं भी कुशलता से चालू हुई। देश की सुरक्षा बलों को शीघ्रता से सीमा पर पहुंचाने के लिए चाइना बॉर्डर, जो बहुत दुरूह क्षेत्र है, वहाँ आना जाना बड़ा दुर्गम हुआ करता था, किस प्रकार इन 8-10 वर्षों में केंद्र सरकार ने इन क्षेत्र को आने जाने के आवागमन के साधन उपलब्ध कराए हैं। उसको चीन और भारत में भारत विरोधी तत्व नहीं, विश्व भी बहुत आश्चर्य के साथ देख रहा है। और इसी कारण ये क्षेत्रों में कहीं न कहीं निश्चित उथल पुथल पैदा करने का जो कारण मैंने आपको बताया था कि इनके सबके एक ही इनके चेहरे एक ही होते हैं। इन चेहरों में लद्दाख में जो मंगलवार को भयंकर उपद्रव और हिंसा, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हुई, कई लोग घायल हुए, भारतीय जनता पार्टी व वहाँ के स्थानीय प्रशासन का कार्यालय, सीआरपीएफ की गाड़ियाँ, सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ फूंकी गईं, वह सब कार्यप्रणाली, इस प्रकार की हिंसा आपको निश्चित ही नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की याद दिलाती है मित्रों। पिछले अंकों में मैंने कई अंकों में आपको सबको इस बारे में सचेत भी किया था, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार का मौका, नौकरी का मौका और आरक्षण और का मौका का नाम लेकर किस प्रकार सोनम वांगचुक, इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये कांग्रेस के इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी के साथ अक्सर देखे जाते हैं और ये उनकी यात्राओं में भी सक्रिय रहा करते हैं। और मित्रों, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस, जो अमेरिका के डीप स्टेट के एक हथियार के रूप में बांग्लादेश की उथल पुथल के बाद क्षमा करें, वहाँ बैठे हैं, उन लोगों, उन जैसे लोगों के साथ भी सोनम वांगचुक देखे जाते हैं। इनके बनाए जो विदेशी तत्वों से जो इनके संबंध हैं, वर्तमान घटनाक्रम के बाद गृह मंत्रालय इनकी गहनता से जांच कर रहा है और इस हिंसा में जो लोग भी शामिल पाए जा रहे हैं, हम देखेंगे आने वाले समय में कानूनी रूप से उनके खिलाफ वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और चुन चुन के उनके भूसा भरकर उनको न्यायिक व्यवस्था के तहत जेल में ठूंसा जाएगा, जिससे कि वो लंबे समय तक इस प्रकार के कुचक्र देश के खिलाफ इन सीमावर्ती क्षेत्रों में ना चला पाए। मित्रों, लगातार सरकार, गृह मंत्रालय इनकी इन मांगों को पूर्ण राज्य का लेह लद्दाख का मांग कर रहे थे, बात कर रही थी स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेताओं के साथ, और उनके कारण उन्होंने 34% से 84% वहाँ के लोगों के लिए हर जगह आरक्षण का भी लाभ दिया। और जबकि यह लोग इससे पहले 370 धारा थी, तो कहीं कोई आरक्षण, कहीं इनकी कोई बात नहीं होती थी। इनके इन क्षेत्र में लेह लद्दाख में किस प्रकार धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा था। आज वहाँ धीरे धीरे बौद्ध अल्पसंख्यक होने की स्थिति में आ गए, तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी। इनको दिक्कत तब से हुई जब उनके इस तरह के काम बंद हो गए। मित्रों, हम सब देखेंगे देश के अंदर एक लेफ्टिस्ट वामपंथी विचारधारा चलाने वाले का जो सिस्टम है, और इस सिस्टम में जुड़े हुए लोग हैं। जब ये किसी भी देश के काम होने वाले काम का विरोध करें तो ये मान लेना चाहिए वह बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय हित उस काम से सद रहा है। ऐसे कामों का विरोध करने वालों के बारे में आप जानेंगे तो चाहे मेघा पाटेकर हों, जिन्होंने सरदार सरोवर योजना का गुजरात में विरोध किया, वह प्रशांत भूषण हो, मेघा पाटेकर हो, केजरीवाल हो, योगेंद्र यादव हो, और इन सबसे ऊपर श्रीमती सोनिया गांधी, वह हर उस काम के खिलाफ पर्यावरण का नाम लेकर, स्थानीय आदिवासियों का नाम लेकर, व अन्य सभी चीज़ों का नाम लेकर, इनमें सोनम वांगचुक भी इस प्रकार के एनजीओ के माध्यम से इस देश के सीमावर्ती राज्यों में अपनी पैठ व पहुंच बढ़ाते विदेशी शक्तियों का हथियार बनकर जो काम कर रहे हैं, इनके बारे में हमें जानना समझना चाहिए। मैं लगातार आपकी बात आपके साथ के माध्यम से, दद्दा मेरे गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान जो अपना
खेती बाड़ी करते हैं, अपना जनरल काम करते हुए वह इन विषयों को समझ नहीं पाते। मैं इस माध्यम से इन विषयों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। ये हम सबको जानना ही चाहिए। देश हमारा है, इसके सामने जो चुनौतियाँ, इन चुनौतियों का मुकाबला भी हमें करना है। और ऐसे छुपे हुए चेहरों को जो नकाब लगाए रहते हैं और तरह तरह के, आप देखेंगे कि हर राष्ट्रीय हित में वर्तमान समय में आप देखेंगे अंडमान निकोबार में ग्रेट अंडमान निकोबार परियोजना भारत सरकार लागू कर रही है। इसका किस प्रकार सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट तक जाकर विरोध कर रही है, क्योंकि यह परियोजना सीधे सीधे चीन के खिलाफ है। क्योंकि चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाता जा रहा है। उन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने अंडमान निकोबार और क्षेत्र से चीन का बहुत बड़ा और विश्व का बहुत बड़ा जो परिवहन है, जो आयात निर्यात का, वह उधर से निकलता है और उसका लाभ हमारे देश को होना ही चाहिए। हमारे देश का उस क्षेत्र पर अंकुश होना ही चाहिए। इसके लिए वहाँ नौसेना का एक बड़ा अड्डा और सिंगापुर जैसे एक शहर वहाँ डेवलप कर जिससे कि हमारा देश भी वहाँ से निकलने वाले इन व्यापारिक मार्गों से लाभ उठा सके। आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में सिंगापुर की तरह उस क्षेत्र को एक अपना योगदान देश को दिलाने में सहयोगी भी हो सके। लेकिन इतनी सुंदर योजना का, राष्ट्रीय हित की योजना का, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी योजना का किस प्रकार श्रीमती सोनिया गांधी विरोध कर रही हैं, ये आप सब देखेंगे तो इस देश के अंदर वामपंथी, जिहादी, इंडी गठबंधन, वंशवादी, भ्रष्टाचार को आश्रय देने वाले ऐसे राजनीतिक दल हर क्षेत्र में आपको नजर आएंगे। ये न्यायिक व्यवस्था में भी हैं ऐसे तत्व, प्रशासनिक व्यवस्था में भी हैं। हर जगह लंबे समय से देश की आज़ादी के बाद स्थान बनाए पड़े हैं। वर्तमान सरकार ने जो 2014 के बाद अपना कार्यकाल प्रारंभ किया, धीरे धीरे सभी क्षेत्रों से ऐसे लोगों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाता है। इनके अंदर ये बौखलाहट है और ये धीरे धीरे इस प्रकार की बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल में जो घटनाएं थी, इसी प्रकार की घटनाएं दोहराने का काम कर रही है। 2019 के बाद आप देखेंगे, मैं फिर एक बार आपके ध्यान में ला, किसान आंदोलन के नाम पर, सीए आंदोलन के नाम पर लाल किले पे इन्होंने 26 जनवरी किस प्रकार का उपद्रव करने का प्रयास किया। लेकिन वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ऐसे तत्वों का बहुत ही निर्ममता के साथ चुन चुनकर उनमें भूसा भरकर न्यायिक व्यवस्था को चुनौती, पूज्य बाबा साहब के संविधान को छिन्न भिन्न करने का जो ख्वाब देख रहे हैं, ऐसे लोगों को जिस प्रकार उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हम सब को जानना चाहिए और समझ में आना चाहिए। साथ ही हम सबको भी सचेत रहना चाहिए ऐसे तत्वों से। आने वाले समय में आप देखेंगे चुनाव के समय वोटर लिस्ट, वोट चोरी का नाम, इस प्रकार के हास्यास्पद झूठे तरह तरह के ईवीएम हैक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, राफेल, चौकीदार चोर, एक लंबी श्रृंखला चलाए पड़े, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस देश की आम जनता का कि वह इनके किसी भी बहकावे में नहीं फंसती है। कभी आरक्षण बदल जाएगा, कभी साहब जो चुनाव आखिरी हो रहा है, आने वाले समय में देखेंगे इस प्रकार के नैरेटिव ये करना भूलेंगे नहीं। लगातार हम सबको भी सचेत रहना, खास तौर से अपने युवाओं को ध्यान दिलाना है। कोई मुद्दा हो, ऐसे लोग ये मुद्दों का बहाना लेकर युवाओं के हाथ में जो अपराधी बनाने का उनका षड्यंत्र है, उन युवाओं को आगे बढ़ाकर अपनी राजनीतिक हित साधने का षड्यंत्र, उसमें हमारे घर के बच्चे, हमारे युवा इस षड्यंत्र के शिकार न हो जाएं। इसके लिए हम सचेत रहें, सजग रहें, संगठित रहें और हम किसी भी प्रकार इनके बहकावे में ना आवें। बटे नहीं, कटे नहीं, और बटे कटे तो मिटे, एक रहें, सेफ रहें, देश को भी सुरक्षित रखें। जो समस्याएं धीरे धीरे आने वाले समय में देखेंगे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरी होंगी, और जो समस्याएं पूरी हुई हैं बहुत बड़ी तेज़ी से वह उन्हीं के नेतृत्व में पूरी होंगी। इस चीज़ पर हम विश्वास रखें। धन्यवाद। इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा आपसे अनुरोध है, यदि मेरे अंक ये आपको पसंद आते हैं लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।